कि जिसकी हत्या हुई है उसके प्रति सबकी संवेदना है, पहली बात। दूसरे नंबर, हमारे खेरली के क्षेत्र में सर्व समाज बड़े ही भाईचारे से, बड़े सहानुभूतिपूर्वक सबका सहयोग करने में सब अग्रसर रहते हैं और इसी कांड के अंदर नहीं, इसी हत्या पूर्व सरपंच हैं, हमारे पड़ोस का ही ये लड़का है राजपूतों का। इसके प्रति सभी लोगों की, इस परिवार के प्रति सभी लोगों की, पूरे गांव की, पूरी बस्ती की, सबकी पूर्ण संभावना है कि सब इनके साथ जुड़े हुए हैं और पूर्ण तरीक़ा से इसके हत्यारों को पकड़ने में पूरा समाज, पूरा गांव, सभी लोग एकजुट होकर और मेहनत करके सब इन हत्यारों को पकड़वाने में पूरा में जो पुलिस की तरफ से डिले हो रहा है, पुलिस नाकाम साबित हो रही है, उसके विरोध में हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि अगर इस पुलिस ऐसा है कि मुलजिम किसी प्रकार के हो सकते हैं तो इस पर लोकल पुलिस से अगर युवा था, ये हमारा भाई था, राजपूत समाज का था और हमारे समाज की बात नहीं, हमारे क्षेत्र के लिए बात है। क्षेत्र कोई भी आदमी होगा, अगर इस तरह की घटना घटेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा, ठीक है। हम उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हम अगर यहाँ नहीं मिलेगा फिर हम जिला स्तर पर जाएंगे और वहाँ से नहीं मिलेगा फिर परिवार के साथ रहकर वो अपनी लड़ाई लड़े और निश्चित रूप से जब प्रशासन में दबाव बनाएंगे तो 100% ये राज खुलेगा। लोकतंत्र में आप जानते हैं कि अब एक दूसरे का अपने धरना देना, अपनी सभा करना, ये सब हम लोगों का एक जनता का काम है, वो निश्चित रूप से करेगी। प्रशासन को हम कहेंगे कि शीघ्र इस राज को खोलें, अन्यथा हम और आगे इस पे नहीं कार्रवाई होती है तो वजह क्या हो सकती है? कभी जब भी कोई ऐसी उलझने हो जाती है जो नहीं खुल पाते हैं। अब देखो तक इसका क्या होता है, आगे क्या परिणाम होता है। अगर नहीं खुला तो और हम बड़ा आज ही तक आंदोलन करेंगे। खुला है, राज्य नहीं खुलेगा ये, और हमें तो आगे ही बढ़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, हमें राज खुलवाना ही पड़ेगा ये। इन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ नहीं होने ऐसा कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि भूत प्रेत होते नहीं होते, लेकिन डर तो रहता है ना कि भूत प्रेत होते हैं। उसी आधार पे पुलिस से युवाओं को डर रहता है, क्योंकि गरीब फैमिली से स्टूडेंट है, अभी कोई केस लगा दे, इस कारण युवा चुप है। और रही सुरेंद्र साहब की बात, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी 22-23 दिन हमारे युवा, उससे 8-10 दिन पहले धमकी दी थी। क्या कहा था उस समय लोगों ने? उन्होंने ये कहा था सुरेंद्र कहाँ है। ये मोहल्ला पड़ोसी के कह रहे थे कि सुरेंद्र कहाँ है, बन कि सुरेंद्र ये भीतर सो रहा है। और 2 जने ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे खड़े थे, ट्रैक्टर ट्रॉली का उन्होंने फोटो भी लिया। और हमारे बच्चे का हमारे सोर्सेज हैं, सब तरह से हम कर रहे हैं। हमारे डिप्टी एसपी, हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसपी मैडम भी 3 बार आ चुके, राउंड कर चुकी है। सारे हम एक उस पर कर रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक परिणाम हम पहुँच करके भी ऐसा लग रहा है कि लास्ट में जा करके हमारी यार ये आजकल ये सारा साइंटिफिक तरीके सारा काम हो रहा है। जिस तरीके से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं सर, इस मामले को फ्रंट में आप पार्टी से जुड़े हैं, एक मेरा थोड़ा सा हटके और तीखा सवाल हो सकता है कि जब कहीं जैसे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे कोई मामला होता है तो बीजेपी वाले पहुँच आते हैं और अन्य पार्टी के लोग पहुँच आते हैं। लेकिन मेरा मानना है जहाँ पर ऐसे अगर कोई भी अत्याचार होता है तो उनको बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेनी चाहिए, कोई भी पार्टी का नेता हो। जब समाज और सामाजिक बात आती जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग। जैसा कि आप पीछे बैनर में देख सकते हैं, जन आक्रोश रैली, यहाँ पे लोगों का आक्रोश है जो यहाँ पे हत्याकांड हुआ है, जिस हत्या को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। लोग बता रहे हैं, जब लोगों से हमने बात की उन्होंने बताया कि सुबह 5:30 बजे की घटना है और इस घटना के बारे में और भी विस्तार से जानने के लिए हम लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपने बताया सर्व समाज के लोग हैं इकट्ठे, ऐसे क्या संदेश जाता है? इससे संदेश ये जाता है कि जिसकी हत्या हुई है उसके प्रति सबकी संवेदना है, पहली बात। दूसरे नंबर, हमारे खेरली के क्षेत्र में सर्व समाज बड़े ही भाईचारे से, बड़े सहानुभूतिपूर्वक सबका सहयोग करने में सब अग्रसर रहते हैं और इसी कांड के अंदर नहीं, इसी हत्याकांड के अंदर नहीं, जब भी किसी पर किसी प्रकार की विपदा पड़ती है, मुसीबत आती है, सब समाज के लोग सबके साथ इस तरीके से ही एक साथ होकर के जुड़ते हैं। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए हमारे यहाँ का क्षेत्र, मैं सोकर का ही रहने वाला हूँ, हमारे पूर्व सरपंच हैं, हमारे पड़ोस का ही ये लड़का है
राजपूतों का, इसके प्रति सभी लोगों की, इस परिवार के प्रति सभी लोगों की, पूरे गांव की, पूरी बस्ती की, सबकी पूर्ण संभावना है कि सब इनके साथ जुड़े हुए हैं और पूर्ण तरीक़ा से इसके हत्यारों को पकड़ने में पूरा समाज, पूरा गांव, सभी लोग एकजुट होकर और मेहनत करके सब इन हत्यारों को पकड़वाने में पूरा सहयोग करेंगे। चलिए, मेहनत सभी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। पीछे पुलिस प्रशासन खड़ा है और यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, लेकिन इन लोगों को असर नहीं पड़ता। ये लोग कहीं ना कहीं अपने जो कर्तव्य होता है उसका पालन नहीं करते, वरना ऐसी घटनाएं नहीं होती दिन दहाड़े। सर, आप कहाँ से आए? खेड़ली से ही हूँ, मैं रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हूँ। और जो आज ये सर्व समाज का आंदोलन है वो मृतक सुरेंद्र सिंह की इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस की तरफ से डिले हो रहा है, पुलिस नाकाम साबित हो रही है, उसके विरोध में हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि अगर इस पुलिस ऐसा है कि मुलजिम किसी प्रकार के हो सकते हैं, तो इस पर लोकल पुलिस से अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो हमारी राज्य सरकार से डिमांड है कि इसकी CID या CBI से जांच की जाए और जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनकी नार्को टेस्ट कराया जाए, तभी ये गुत्थी सुलझेगी। अन्यथा लोकल पुलिस से गुत्थी सुलझना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये अपराधी बहुत ही चतुर, चालाक और शायद ऊँची पहुँच वाले हैं। चलिए, तो सर ने बताया, इनकी जो बातें हैं ये कह रहे हैं, CBI की मांग कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने स्तर से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो न्याय दिलाने का काम करेंगे। युवा कह रहे हैं कि हम उच्च न्यायालय तक जाएंगे यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती है। तो तरह तरह के अपने स्तर से लोग बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो भैया आपका परिचय। मेरा नाम सुनील कुमार बैरवा है और मैं यहाँ के पूरा प्रत्याशी रह चुका हूँ, विधायक प्रत्याशी क्षेत्र से, आम आदमी पार्टी से। मैं जानना चाह रहा था कि जब हमारे सुरेंद्र भाई को आज टोटल 22 दिन हो गए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला है। एक बार विधायक जी की गाड़ी चोरी हो गई थी, 2 दिन में गाड़ी आ गई थाने से। एक बार MLA की गाड़ी चोरी हो गई थी यहाँ से, तो 2 दिन में गाड़ी आ गई थी। आज हमारे सुरेंद्र भाई को 22 दिन हो गए, उनके अपराधियों को पता नहीं। ये क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है, समझ में बैठ रहा मेरे। हाँ, तो हमारी ये राय ये है कि हमारे भाई को हमें इंसाफ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इंसाफ उनको दिलवा के रहेंगे। आज टोटल को 22 दिन हो चुके हैं उनको, बाकी यहाँ के प्रशासन का कोई खबर नहीं ले चुका अब तक। ठीक है जी, तो हमारे जो जितने युवा यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं उनके इंसाफ के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हमें इंसाफ चाहिए। टोटल बात ये, चलिए CBI की जांच की मांग भी करते हैं। चलिए, युवाओं की बात करें। अभी कुछ देर पहले जहां से आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया, वहां पे कम से कम 100 युवा हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उनमें से मात्र एक युवा हमसे बात करने के लिए राजी हुआ। आपको क्या लगता है कि युवा अगर ऐसी हत्या, ऐसे मामले में चुप्पी साधे बैठेंगे तो सरकार इसको संज्ञान में लेगी या नहीं? क्या कहेंगे युवा? देखो, युवा को चुप्पी करके नहीं बैठा है, सारे युवा यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ एक गाँव के युवा नहीं। देखिए भाई साहब, भीड़ में खड़े होना अलग की बात होती है, लेकिन उस पर आवाज़ उठाना, बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ के युवा हम देख रहे हैं कि चुप्पी साधे बैठे। मात्र एक युवा, लगभग 100 लोगों में से एक युवा हमसे बात किया। फिर से वही सवाल कि ऐसे युवाओं के विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो देखो, ये जो घटना घटी, युवा था, ये हमारा भाई था, राजपूत समाज का था। और हमारे समाज की बात नहीं, हमारे क्षेत्र के लिए बात है। क्षेत्र कोई भी आदमी होगा, अगर इस तरह की घटना घटेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। ठीक है, हम उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हम अगर यहाँ नहीं मिलेगा फिर हम जिला स्तर पर जाएंगे, और वहाँ से नहीं मिलेगा फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन भाई को न्याय दिला करेंगे किसी भी तरीके से। यदि इस प्रोटेस्ट के बाद भी सुनवाई नहीं होती, शासन प्रशासन संज्ञान में नहीं लेता है, तो आगे का आप लोग का रवैया? देखो, पहली बात तो देखो, यहाँ पे जो SHO साहब हैं, जो सामने रामचंद्र जी खड़े हैं, अगर यहाँ से नहीं हो रहा फिर हम जिला स्तर की तरफ बढ़ेंगे। SP साहब को हम मतलब उनको देंगे। अगर वहाँ से भी नहीं मिलता फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन हम भाई को हम इंसाफ लेकर रहेंगे भाई को हम। चलिए सर, आपका परिचय? मैं रमेश खींची हूँ, XMLA कठुआ। सर, जैसा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ी है और इससे पहले आज 24 दिन पूरे हो चुके हैं, इस हत्याकांड के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है, उम्मीद है कि आज के प्रोटेस्ट के बाद इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, जनता का काम है अपनी आवाज़ उठाना, और जो एक निर्मम हत्या हुई है, ये हत्या वाकई में दुखद घटना है। और आज ये 1 महीने लगातार हो गया और 1 महीने से कोई राज नहीं खुल रहा है, तो हमारा आप सबका धर्म बनता है कि उस परिवार के साथ रहकर हम अपनी लड़ाई लड़ें। और निश्चित रूप से जब प्रशासन में दबाव बनाएंगे तो 100% ये राज खुलेगा। लोकतंत्र में आप जानते हैं
कि अब एक दूसरे का अपने धरना देना, अपनी सभा करना, ये सब हम लोगों का एक जनता का काम है, वो निश्चित रूप से करेंगे। प्रशासन को हम कहेंगे कि शीघ्र इस काम राज को खोलें, अन्यथा हम और आगे इस आंदोलन को और दूसरा रूप लेकर बढ़ाएंगे। अब तक कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण रहा? पुलिस प्रशासन संज्ञान में नहीं? देखो, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है वैसे, लेकिन ये किस कारण से नहीं खुल रहा है इस चीज़ का भी पता नहीं। भैया ने कहा एमएलए साहब की गाड़ी गुम हुई थी, मात्र 2 दिन में पुलिस प्रशासन ने तहकीकात करके उस पे कार्रवाई हो गई, गाड़ी मिल गई। लेकिन ऐसे जब मामला आता है, इस पे नहीं कार्रवाई होती है, तो वजह क्या हो सकती है? देखो, कभी जब कोई ऐसी उलझने हो जाती है जो नहीं खुल पाते हैं। अब देखो तक इसका क्या होता है आगे, क्या परिणाम होता है। अगर नहीं खुला तो और हम बड़ा आज ही तक आंदोलन करेंगे, बढ़ेंगे आगे, देखो तक क्या होता है। चलिए, यहाँ का जो प्रोटेस्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट से कितनी उम्मीदें हैं आप लोग को कि न्याय मिलेगा? आप बोले न्याय नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा था एसओचओ साहब ने कि 75% केस, बस 75% केस तैयार हो गया है और 25% और मामला बाकी रहा है। अब 0% पे है, कुछ नहीं खुला है, राज्य नहीं खुलेगा ये, और हमें तो आगे ही बढ़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, और हमें राज खुलवाना ही पड़ेगा ये। इन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आगे करना पड़ेगा आंदोलन। भैया ये बताइए, आप कहाँ से आए? मैं नसरुद्दीन खान यहीं से हूँ, खेड़ली से ही। अच्छा, खेड़ली से। यहाँ कोई बता सकता है कि जो परिजन, मृतक परिजन के लोग यहाँ पे कुछ हैं मौजूद कि नहीं? हाँ है ना, उनके पिताजी हैं। हमारे भाई दोस्त युवा नेता से सवाल किया कि 100 युवा थे जो आवाज़ नहीं उठा रहे। उसका कारण ये है कि यहाँ सभी लोग गरीब फैमिली से हैं, और पुलिस प्रशासन एक ऐसी चीज़ है, पुलिस प्रशासन से राष्ट्रपति को भी डर लगता है कि कहीं हमें जेल में ना डाल दें, कोई हमारे ऊपर FIR ना कर दे, इसलिए युवा चुप है। वरना ऐसी बात नहीं है कि युवा चुप नहीं। ये तब होगा भाई साहब जब युवा अनपढ़ होगा। मेरी बात को, यदि युवा पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, शिक्षित होगा, तो पुलिस लोग ऐसा नहीं है कि वो मनमानी करेंगे। जब ये मनमानी करेंगे तो इनसे सवाल किया जाएगा। मानते हैं ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और ये अपनी ड्यूटी निभाते, लेकिन ये लोग गलत करें ऐसा भी तो नहीं ना है मैडम। लेकिन डर सबके अंदर होता है। ऐसा कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि भूत प्रेत होते नहीं होते, लेकिन डर तो रहता है ना कि भूत प्रेत होते हैं। उसी आधार पे पुलिस से युवाओं को डर रहता है, क्योंकि गरीब फैमिली से स्टूडेंट है, अभी कोई केस लगा दे, इस कारण युवा चुप है। और रही सुरेंद्र साहब की बात, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी 22-23 दिन हमारे युवा दोस्त को, सुरेंद्र सिंह को, जो मर गए, वो चले गए। अभी एक फेसबुक पर पढ़ा था, वो एक वकील की बेटी थी अभी जयपुर में, 2, उनको अदर स्टेट से, मतलब उत्तर प्रदेश लखनऊ से पुलिस कुछ ही दिनों में ढूंढ लाई। वहाँ क्या हुआ, मतलब अदर स्टेट में वो चले गई, और मतलब ऐसा क्या हुआ? अब भाई पुलिस वाले बता भी तो सकता है, अगर कोई प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, या कोई ऐसा भी हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर हो, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है न्याय इसी बार। क्या जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं उनका दबाव पड़ रहा है? हो सकता है, क्या पता अपराधी बड़े हो सकता है। राजनीतिक खेला खेला जा रहा है, कोई पता नहीं, हो सकता है ऐसा। चलिए, लोगों में सस्पेंशन है कि ये इसके पीछे राजनीतिक खेला भी खेला जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त हैं मृतक के परिजन, पिता, इनसे बात करेंगे। चाचा, ये जो मामला, ये जो हत्या हुई है आपके बेटे की, इसके पहले कुछ ऐसा लगा था कि पहले कभी कोई हमला किया था, या एकाएक ये घटना को अंजाम दिया गया? ये घर पे आकर के इन्होंने, मतलब घर पे आकर के 2-3 उन्होंने धमकी भी दी। 2-3 दिन में पहले से मैं वहाँ नहीं था। उसके बाद में मेरे को रात में 9 बजे मैं ट्रैक्टर ट्रॉली को बैक करवा करके मैंने भेज दिया। बच्चे नहीं हो, कहा पापा मैं जा रहा हूँ, जा बेटा। उसके बाद में सुबह रात को भी कोई फ़ोन नहीं किया, इधर से भी हमने घर से कोई फ़ोन नहीं किया। इस रात को इसको डर भी था, पर लेकिन इन्होंने मेरे को कोई फ़ोन भी नहीं किया। मैंने इसे, मेरे को बच्चा मरे देखा तो इन्हें 2-3 दिन, मतलब जो डेड बॉडी पड़ी थी। बाबूजी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो घटना हुई उससे कितने दिन पहले लोगों ने धमकी दिया था? घटना हुई से 8-10 दिन पहले धमकी दी थी। क्या कहा था उस समय लोगों ने? उन्होंने ये कहा था सुरेंद्र कहाँ, ये मोहल्ला पड़ोसी के कह रहे थे कि सुरेंद्र कहाँ है, बन कि सुरेंद्र ये भीतर सो रहा है। और 2 जने ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे खड़े थे, ट्रैक्टर ट्रॉली का उन्होंने फ़ोटो भी लिया।
और हमारे बच्चे का फूट लिया। मैं जंगल में था, मैंने सुनी हुई बात बता रहा हूँ आप। आगाह किया था कि नहीं? जब घर पे आए थे लोग तो आपको आगाह किए थे इस बारे में? हाँ, उसको ये पहचान नहीं पाए, वो आए ज़रूर थे। वे हमारे मोहल्ला की औरत लेडी ये भी बता रही हैं, पर कोई मेरे को कोई पता नहीं। वो मतलब वो लोग थे कहाँ के, कुछ पता चला? ढाटो लगा के आए जन, हे जन कहाँ के, इधर के ये अलीपुर साइड माऊ के। तो ये इनका कहना है। और जैसा कि यहाँ पे सर बता रहे हैं कि यहाँ पे 144 धारा लगी है और इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी कल ही रैली भी निकाली जाएगी। यहाँ वकीलों से ज़्यादा समझदार नहीं है, वकील साहब भी मौजूद हैं 2-3 यहाँ। ऐसा है, थानेदार साहब का कहने का मकसद ये है कि कोई ज्ञापन वगैरह कोई देना हो तो या तो आप 5 या 10 आदमी या जो भी बात करने के लिए वहाँ पधारें या उन अधिकारियों को ही बुलाएं। जैसा हो वकील साहब इनके जवाब दो। हाँ क्या किया? चलिए, इस प्रोटेस्ट में लगभग हमने लोगों से बात कर ली। अब आखिरी सवाल जो होगा हमारा यहाँ के प्रशासन से होगा। सर, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या आप लोग अपने जो आपका दायित्व बनता है उससे उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं? ऐसा है कि जन भावना है, जन भावनाओं को हम आहत नहीं कर सकते और प्रजातंत्र लोकतंत्र है, अपना अपना अधिकार है और इनका जन आक्रोश जायज़ है। एक्चुअली हम लोग हमारी जिला स्तर से लेकर 5-5, 6-6 टीम लेकर हर सेल स्तर पर हम काम कर रहे हैं और जब तक कामयाबी नहीं मिली इसलिए हम असफल हैं। इसलिए इनका जन आक्रोश जायज़ है। मैं थानाधिकारी हूँ, जाकर के तो अनुसंधान मेरे पास है। डिप्टी एसपी साइक्लोन सेल का लगा हुआ है, 4-5 एसएचओ लगे हुए हैं, पूरी टीम मेरी अभी भी गई हुई है। अब फिलहाल आप लेकिन क्या जब तक कोई परिणाम सामने नहीं होता ना तो यही कहा जाता है भाई सफलता नहीं मिली इसलिए आपने कुछ नहीं किया। सर, लोगों का जैसा कि कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक भी हाथ है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे लोगों को क्लियर करने के लिए? सर, ये मेरा सवाल है। ऐसा है मैडम, राजनीति के बारे में बात है और सब लोगों को जहाँ मौजूद लोग हैं सब पता है। राजनीति का इसमें कोई 1% लेस मात्र ही नहीं है। और रही बात तो इस राजनीति की, मेरी यह व्यक्तिगत बात आती है, राजनीति मेरे को आड़े नहीं आती। आपका जो आप अपना दायित्व पूरा निभाते, राजनीति से कोई मतलब? 100% मेरे राजनीति को ऐड नहीं आती। कोई सारे मेरे भाई हैं, साहिब बराबर के, कोई राजनीति को ऐड नहीं आती बात से। फिर भी सर, आज 24 दिन पूरे हो गए, आज अंजाम। भगवान के अंश तो है नहीं, भगवान का अंश तो है लेकिन भगवान नहीं है, ठीक है? भगवान से सभी हैं। हमारे जितने एफर्ट, हमारे जो भी हमारे सोर्सेज हैं, सब तरह से हम कर रहे हैं। हमारे डिप्टी एसपी, हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसपी मैडम भी 3 बार आ चुके, राउंड कर चुकी है। सारे हम एक उस पर कर रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक परिणाम हम पहुंच करके भी ऐसा लग रहा है कि लास्ट में जाकर के हमारी यार ये आजकल ये सारा साइंटिफिक तरीके सारा काम हो रहा है। जिस तरीके से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं सर, इस मामले को फ्रंट पे लाने के लिए, इसे क्या लगता है कितने दिन में ये सामने आ जाएगा? देखिए, हम मान रहे हैं कि कामयाबी तो 100% मिलेगी, कामयाब हम 100% दोगे। अब टाइम के बारे में हम आपके क्लियर नहीं कर सकते, बाकी कामयाबी मिलेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कामयाबी नहीं मिलेगी। चलिए, शुक्रिया। सर ने जैसा कि कहा कि राजनीतिक दबाव इन पे नहीं पड़ रहा है और राजनीति के जो लोग हैं, जो शासन सत्ता में लोग हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अपना दायित्व निभा रहे हैं और कभी भी ना हुआ है और ना होगा। ये जिम्मेदार पद पे है। मैं एसएचओ खेल रही हूँ। अच्छा, एसएचओ खेल। जो राजनीतिक सत्ताधारी लोग हैं उनका कोई दबाव नहीं है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले की सुनवाई जल्द होगी और ये जल्द ही खुलकर सामने आएगा। मैं रोशनी की चलिए एक बार फिर से बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। इतने लोगों के बीच में मैं रिपोर्टिंग करने आई, अब तक कोई भी महिला नहीं थी, लेकिन हमारे साथ एक महिला शक्ति जुड़ चुकी हैं। जब महिला शक्ति जुड़ती हैं तो बड़ी उम्मीद दिखती है। तो सबसे पहले तो मैम आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं खोखर से पूर्व सरपंच मुन्नी देवी हूँ। अच्छा, मुन्नी देवी आप? जी। मैम, ये जो अभी हमने फेसबुक पे देखा था कि आपको भी शासन प्रशासन के घेरे में ले लिया गया था। शासन प्रशासन के घेरे में ले लिया था क्योंकि हम यहाँ करौली के वहाँ युवा मोर्चे के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तेजस्वी सूर्या जी, उनके हम युवा मोर्चे के साथी सभी टीम अपनी जो करौली में जो हुआ है अत्याचार, उस पर हम वहाँ सभी टीम अपना विचार विमर्श कर उनके दुख में एक
शामिल होना चाह रहे थे प्रोग्राम में, तो वहाँ लेकिन 100 आगे करौली के जो क्षेत्र है उसमें 100 धारा 144 लग रही थी, तो उसमें वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु थे। अच्छा, तो 144 धारा की वजह से आप लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था। मैम, आप किस पार्टी से संबंधित हैं? मैं बीजेपी पार्टी से संबंधित रखती हूँ। बीजेपी। देखिए, जब ऐसा मामला होता है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, एक मंच पे जब लोग होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और यहीं से मजबूती होती है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। जब लोग संगठित हो जाते हैं, लड़ाई कितनी भी कड़ी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस पे कहीं ना कहीं सुनवाई ज़रूर होनी है और शासन प्रशासन में इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने संख्या में लोग हैं, यहाँ से जो संदेश जा रहा है, अन्य पार्टियों के भी, अन्य दल के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, शासन प्रशासन में इसका असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। जब एक साथ सर्व समाज के यहाँ पर बंधु बैठे हैं, हम सब यहाँ इसीलिए आए हैं कि आज उनके साथ हुआ है, किसी के भी साथ में ये घटना हो सकती है। मेरा मानना यही है शासन प्रशासन से कि आप सब इस पर कार्रवाई क्यों नहीं, अब तक मतलब कोई अभी मुद्दा क्यों नहीं हाथ आया, तो शासन प्रशासन कर क्या रहा है? तो हमारे लेकिन इन्होंने कहा, अभी मैंने सर से बात की, सर ने कहा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग दबाव बनाते हैं तब पुलिस प्रशासन लापरवाही करती है, लेकिन इन पे कोई दबाव नहीं बना हुआ। ये कह रहे हैं, इन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इस मामले की सुनवाई होगी। कहीं न कहीं से तो दबाव बना हुआ है, तभी तो इतना लंबा कहीं ना कहीं ज़रूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही निवेदन है कि हम सब इसीलिए बैठे हैं कि एक जो हमारे शौकर से जो बच्चा का मर्डर हुआ है उसको न्याय मिले, हम सब उसके साथ में। आपकी जो पार्टी है, अगर इस मामले में सुनवाई नहीं होती है तो आपके पार्टी के स्तर से किस तरीके की कार्रवाई आप लोग करेंगे? पार्टी की अगर बात करी जाए तो देखो, ये अलग पेचीदा मामला है, राजनीति पेच यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन मैं यही आश्वासन देती हूँ कि अगर पार्टी के अगर हिसाब की बात करें तो यहाँ पर कोई भी हमारा जैसा नेता होता तो बिल्कुल कार्रवाई होती। मैम जी, आप पार्टी से जुड़ी हैं, एक मेरा थोड़ा सा हटके और तीखा सवाल हो सकता है कि जब कहीं, जैसे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे कोई मामला होता है तो बीजेपी वाले पहुँच आते हैं और अन्य पार्टी के लोग पहुँच आते हैं। अगर जहाँ पे, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ही शासन सत्ता में है, वहाँ पे एक बड़ा था मनीषा वाल्मीकि, शायद आपने भी सुना होगा। वहाँ पे प्रशासन, शासन, सत्ताधारी लोगों ने कोई भी सुनवाई नहीं की। आपको क्या लगता है कि ये पार्टी के लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ पे अपनी पावर क्यों नहीं दिखाते हैं? अब ये तो देखो, यूपी का मामला है, बिल्कुल पार्टी विपक्ष पक्ष तो अपना रखती है, लेकिन मेरा मानना है जहाँ पर ऐसे अगर कोई भी अत्याचार होता है तो उनको बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेनी चाहिए, कोई भी पार्टी का नेता हो। जब समाज और सामाजिक बात आती